नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पे। दोस्तों, हमने सर्च एंड इंडाइसिस के कंसेप्ट क्लासेस को किया, जिसमें हमने बेसिकली सर्च के कंसेप्ट के बारे में जानना। और ये बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि आप वाकई मैथ्स में अच्छा बनना चाहते हो तो उसके पीछे की रहस्य, उसके पीछे की कंसेप्ट, उसके जड़ों को मजबूत करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग और कुछ उनके सर्च के बेसिक कंसेप्ट को बारे में जानेंगे। तब हम लोग जो सर्च की जो मैथ है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द, बहुत ही तुरंत सेकंडों में बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो बस मैं आपको हमेशा इस चीज के लिए फोर्स करते रहता हूं कि किसी भी चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट को जाने बिना आगे मत बढ़िए। उनके बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीखिए, आपकी मैथ्स बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना? साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होती है, इसे देखना ना भूले, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी के लिए और आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी आरआरसी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट चल रही है, इसे भी देखिए। ये दोनों क्लासेस में वीकली बनाता हूं और ये दोनों वीकली आप जरूर देखा करें। ठीक है? जो लोग अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, कल हमने ये सीखा था सर्च एंड इंडाइसिस में सर्च के कुछ बेसिक रूल आपको मैंने सिखाया था। ये सारी चीज मैंने आपको कल की क्लास में बढ़िया तरीके से बताया था। आज हम लोग और भी इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। कल हमने कंजुगेट के बारे में, उसके कंपैरिजंस के बारे में, रूट के बारे में, ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना? तो मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी बेसिक कंपैरिजंस के क्वेश्चंस को देना चाहता हूं। ठीक है? जिससे कि आपकी जो जड़ें है ना और ज्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है? तो पहली क्वेश्चंस ये है, पहला क्वेश्चंस क्या है? पहली क्वेश्चंस में देता हूं रूट थ्री क्यूब रूट 2 रूट 5 और क्यूब रूट 6। ठीक है ना? क्यूब रूट 6। अब आपको बताना है कि इसमें से बड़ा से छोटा कौन है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं किस ऑर्डर में लेता हूं? मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेता हूं। ठीक है ना? डिसेंडिंग ऑर्डर, डीए मीन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप सभी को पता है ना, आप सभी को पता है कि जब यहां पर कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है? यहां पर क्या होता है? रूट 3 होता है ना? 2 होता है। यहां पर ऑलरेडी आपके पास क्या है? 2 है ना? यहां पर भी आपका क्या हो गया? कुछ नहीं मतलब 2 है। यहां तो ऑलरेडी 3 दे रखी है ना? तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है 2 3 2 3, इसका एलसीएम निकाल लिए। 2 3 2 3 का एलसीएम क्या हो गया सर? 6 हो गया। अब इस जो एलसीएम है ना, ये जो 6 एलसीएम आया, उससे क्या किए थे कल? 2 से भागा दे दिए थे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे 3। इस 2 को जब हमने इस इस 6 को 2 से भाग लगाया तो कितनी आ गई? 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 3। इसकी पावर कितनी हो गई? 3। अब यहां पर जो क्यूब रूट है, इस तीन से भागा लगाएंगे किसे? 6 को। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है? फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितनी हो जाएगी? 5 की पावर क्यूब। फिर 3 से भागा लगाएंगे तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? फिर 2। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर 3 कितनी हो गई? 27 हो गई। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो गई? 125 हो गई। और यहाँ पर कितनी हो गई? 36 हो गई। तो सबसे बड़ी कौन? सबसे बड़े हो गए 3 नंबर वाले। यदि मैं इसे 1, इसे मैं 2 और इसे मैं 3 और इसे मैं 4 दूं, इसे मैं 4 दूं, तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी हो गई यहाँ पर 4 नंबर। सबसे बड़ी हो गई यहाँ पर 3 नंबर। 3 नंबर के बाद हो गया यहाँ पर 4 नंबर। 4 नंबर के बाद हो गया आपका 1 नंबर। और 1 नंबर के बाद क्या हो गया? 2 नंबर। इस तरह से मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद मैं आगे बेसिक कंसेप्ट सिखाने जाऊंगा। अभी बहुत सारी कंसेप्ट सिखानी है आपको, जिससे कि सर्च की क्लासेस आज के बाद आपकी बहुत ही आसान होने वाली है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना है कि सेशन को आप लास्ट तक देखें। ठीक है ना? देखिए, दूसरी जो क्वेश्चन में दे रहा हूं वो है आपकी
क्यूब 8, 4, 2, फिर क्या है यहाँ पर 6, 20 और यहाँ पर क्या है 12th रूट 45। ठीक है ना। मैं यहाँ पर 3, 4, 6, 12 का एलसीएम निकाल लिया। 3, 4 ये जो आप देख रहे हो ऊपर में, ये जो देख रहे हो ऊपर में, ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर? इसका एलसीएम हो जाएगा 12। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब इसके एलसीएम को क्या करना है, ये क्यूब जो पावर है ना इससे भाग लगाना है। यानी 8 की पावर क्या हो गई 4 हो गई, 2 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, यानी 20 की पावर कितनी हो गई 20 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और यहाँ 45 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं देख रहा हूं, यदि मैं 8 का पावर 4 नहीं भी करूं तब भी मैं देख रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी, यानी 64 इंटू 64। 2 की पावर में देख रहा हूं 8, 20 की पावर कितनी हो रही है 400, अब 45 की तो 45 ही होगी। यानी सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा मेरा 1 नंबर, उसके बाद कौन सा, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद कौन सा, उसके बाद 4 नंबर, और उसके बाद 2 नंबर। ठीक है ना। तो चलिए मैं आप यहां से मैं कुछ और न्यू कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है ना। आप सभी रेडी हो? चलिए एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। किसी की डिमांड आई है कि एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं। इस तरह की क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सभी तरह की पैटर्न को मैं समझा देना चाहता हूं ताकि आपकी किसी भी तरह की पैटर्न क्यों ना आए, आप एग्जाम में इसे आराम से कर सके। 2.56 की पावर कितनी है 0.5। ठीक है ना। फिर यहाँ पर कॉमा 3 माइनस यहाँ पर 0.5 की होल स्क्वायर, 0.5 की होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है कॉमा, फिर √5, और फिर क्या है यहाँ पर, ये सारे कंपैरिजन सर्स है। आपको यहाँ से कुछ भी करने के लिए आ सकता है, जैसे कि बोल सकता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, कौन सबसे बड़ा है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना। कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सीक्वेंस आपको यहाँ से आ सकती है। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ 2.56, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहा हूं 2.56, तो 2.56 मतलब क्या होता है, 0.5 मतलब क्या होता है, तो 2.56 का मतलब 2.56, लेकिन 0.5 का मतलब होता है 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 3 माइनस में देख रहा हूं 25, यहाँ क्या हो गई 5, यहाँ क्या हो जाएगी सिर्फ √5। अब √5 की वैल्यू कितनी होती है, तो √5 की वैल्यू होती है 2.236, 2.236, और 27 की कितनी होती है, 27 की होती है 0.3, 0.3। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2.56 है, जोड़ा है यहाँ पर दशमलव के बाद, यानी सर दशमलव को यदि हटा दें तो 256 किसकी होती है, 16 की होती है। इसका मतलब जोड़ा है तो यहाँ पर 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 में से 0.25 घटा तो यहाँ पर हो जाएगा 2.75। ठीक है ना। अब यहाँ कितनी हो जाएगी 2.236, और यहाँ कितनी हो जाएगी 0.3। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, तो मैं देख रहा हूं सबसे बड़ा तो ये है, यानी 2 नंबर, इसको मैं 1 नंबर दूं, इसको मैं 2 नंबर दूं, इसको मैं 3 नंबर दूं, इसको मैं 4 नंबर दूं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 2 नंबर। 2 नंबर के बाद बड़ा कौन है 0.3, है ना। 2 नंबर के बाद कौन है 3 नंबर, 3 नंबर के बाद कौन है 1 नंबर, और 1 नंबर के बाद कौन है 4 नंबर। ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि सर्च की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल लीजिए रेशनलाइजेशंस, रेशनलाइजेशंस। ठीक है ना। ऊपर में हेडिंग डाल लो RATIO, रेशनलाइजेशंस। ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं,
इसे हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण, परिमेयकरण। ठीक है, आइए कैसे परिमेयकरण होता है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? परिमेयकरण का मतलब, सबसे बड़ी परिमेयकरण का मतलब जो होता है, जैसे कि मैंने मान लिया 1/√a, ठीक है ना। अब 1/√a यहां पर क्या बोलता है, सर्स यहां पर क्या बोलता है कि नीचे में यानी डिनोमिनेटर में, यानी ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कभी भी, डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। इसे नीचे में यानी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, यानी डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनल नंबर करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनल नंबर। सर रैशनल नंबर इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, इरेशनल मतलब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या, इसके मतलब परिमेय संख्या। इस यानी सर हमेशा चाहता है कि इसके रूट के अंदर जो फंसा हुआ आदमी है वो नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए ऊपर नीचे हम लोग परिमेयकरण करते हैं। जो संख्या है उसी संख्या को ऊपर भी और नीचे भी गुना करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना, जिससे कि क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, क्वेश्चन अपनी जगह ठीक और उसके जो रूप है वो बदल गए। अब ये रूट ए हो गया, और रूट ए क्या होता है, ए होता है। तो देखो नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया रैशनल, नीचे में आ गया रैशनल और ऊपर हो गया इरेशनल, ठीक है ना। तो ये होती है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं चाहता है और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, अब मान लो कि यहां पर दो संख्याएं आ गई, क्या आ गई, 1 बाय, मान लो ऐसी संख्या आ गई 1/√a माइनस √b, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, मैंने कॉन्जुगेट बताया था ना कि √a माइनस √b का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो उसकी कॉन्जुगेट से क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को नहीं बिगाड़ना है। ये दोनों कट के फिर तो सेम सेम ही हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कि ये ऊपर वाला जब 1 से इंटू होगा तो √a प्लस √b, लेकिन नीचे क्या देख रहे हो, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी यहां पर बस यहां पर समझ लो, यहां पर क्या हुआ, a² माइनस b²। इसका मतलब सर नीचे में यहाँ प्लस हो या माइनस हो, हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा रिजल्ट में। यहाँ यदि प्लस होता, यहाँ यदि प्लस होता तो कॉन्जुगेट इसका माइनस होता, तो नीचे में तो वही बात हो जाती ना, a प्लस बी, a माइनस बी, चाहे माइनस है तब भी नीचे में प्लस, प्लस हो गया तब भी a माइनस बी, a प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, a प्लस √b और नीचे क्या हो जा रही है यहाँ पर, a माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ सर, इस तरह की जो भी सम्स रहेगी उसको मुझे डायरेक्ट क्या करना है, a माइनस बी के फॉर्म में रखना है। सर एक एग्जांपल दे दीजिए, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए यदि इस तरह से मान लो संख्या है, एक संख्या इस तरह से है और इसका बोला परिमेयकरण चाहिए, यानी इसका रैशनलाइजेशन चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां पर मैंने देखा इसको यदि हम डायरेक्ट करना चाहें, इसको हम डायरेक्ट करना चाहें तो देख ले प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर माइनस, और नीचे में क्या करेंगे, 7 और 3 का घटाओ, 7 में से 3 गया तो कितना आ गया, 4, बस डायरेक्ट हो गया, चुटकियों में हो गया ना। सॉरी, तो मैं यहां देख रहा हूं कि हमारी जो काम है वो चुटकियों में हो गई। यदि मान लो ऐसा रहता, यदि मान लो यहां पर माइनस रहता
मान लो यहाँ पर ऐसा माइनस रहता √7 माइनस √3, तब भी क्या होता, यहाँ क्या हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता √7 प्लस √3। और हर हालत में यदि इस फॉर्मेट में जाएंगे, ये फॉर्मेट बनेगा उसका, इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पर बनेगा, तो फिर क्या होगा, तब भी तो घटेगा ही ना, यानी 7 माइनस 3, यानी क्या हो जाता, 7 माइनस 3 नहीं लिख के मैं क्या लिखूं, 4। ठीक है ना। तो इस तरह से ही फॉर्मेट बनती है, इस तरह से ही फॉर्मेट यहाँ पर बनती है। यदि यहाँ पर और भी चीजें देखें आप, और भी चीजें आप यहाँ पर बखूबी देखें। यदि मैं इस तरह से लूं, यदि मैं इस तरह से लूं 1/√11 प्लस 1/√11 प्लस √10, इसका मैं करूं तो क्या होगा, ये √11 माइनस √10 होगा। और नीचे में क्या होगा, बहुत को नहीं समझ में आ रही है तो चलो मैं इसको एक बार करके दिखा दूं। इसको देखो, क्योंकि ये फिर से क्या होगी, रैशनलाइज होगी। लो मैं कर दे रहा हूं, माइनस √10। अब यहां पर क्या हो गया, √11 माइनस √10, तो यहां पर क्या हो गया, √11। मैं आपको समय बचाने के लिए कंसेप्ट पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। यदि आप कंसेप्ट सीख गए ना, तब चुटकियों में मैथ को फोड़ने लगोगे। √11 प्लस √10 यानी a प्लस बी, a माइनस बी, यानी क्या हो गया, देखो इतनी करने की जरूरत नहीं है, इस चीजों को सीखो, जितना जल्दी हो सके इस चीजों को सीख लो। ठीक है ना। क्यों मैं कर रहा था इस तरह से, √11 माइनस √10, यहाँ क्या हो गया 11, यहाँ हो गया 10, इसका मतलब √11 माइनस √10 अपॉन कितना 1। इतनी करने की जरूरत है क्या, इतनी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी क्वेश्चन देखो और इसकी तुरंत फोड़ो। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर 1/1, इसे मैं दूसरे कलर में लेता हूं, इसे इस कलर में लेता हूं, ठीक रहेगा, क्वेश्चन इस कलर में, आंसर उस कलर में। तो 1/√3 प्लस यहाँ पर √2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा √3 माइनस √2। अब मैं जानता हूं यहाँ प्लस है तो एक माइनस की आएगी, दोनों का अंतर क्या होगा 1, तो यहाँ क्या होगा 1। हो गई ना। इतना मुझे करना पड़ा क्या, मैं इतने सारे स्टेप में क्यों टाइम वेस्ट करने जाऊं, जबकि मुझे पता है कि √3 प्लस √2 का कॉन्जुगेट √3 माइनस √2 है। और इन दोनों को जब a² माइनस b² इस फॉर्मूले में जब लूंगा, a² माइनस b² तो a प्लस b एक ठो आएगी और एक ठो a माइनस b आएगी। अब इस रूट को स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 3 माइनस 2 आएगी तो 1 होगा। तो क्या जरूरत है मुझे इतने सारे झमेले में पढ़ने का। ठीक है ना। यहीं से, ये बेसिक कंसेप्ट से, ये छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट से आपकी मैथ स्ट्रांग होती है। ठीक है ना। और भी देखिए, और भी इस तरह से जबरदस्त चीजों को देखिए। मान लो कि आपके पास ये है 1/√10, 1/√10। बहुत को लग रहा होगा कि सर कितनी इजी चीज बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि यहीं से आपकी स्पीड होती है, यहीं से मैथ्स की स्पीड, मैथ की पकड़ यहीं से बनती है, जब आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हो। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका, इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा √10, या माइनस है तो प्लस, या माइनस है तो प्लस, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा 5। हो गया, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं करना है। ठीक है ना। और भी चीजें देखो, और भी देखो, आप भी क्या याद रखोगे कि किससे पाला पड़ा। यहां ध्यान दो, यहां पर मैंने एक में यहां रूट हटा दिया, अब रूट नहीं सर, अब बहुत को लगेगा कि रूट नहीं तो कैसे होगा, तब भी होगा, क्योंकि देखो पहले मैं ऐसे कर दूं उसके बाद डायरेक्ट कर दूंगा, देखो क्योंकि बहुत को लगेगा कि क्या हो गया। देखो यहाँ कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस √5, और यहाँ क्या होगा 3 माइनस √5, आ रही है ना यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, इसका क्या होगा a² माइनस बी होगा ना। यानी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस √5 और नीचे क्या लिखूंगा 3 की स्क्वायर, और नीचे क्या होगा √5 की होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस √5 और 3 की स्क्वायर 9। सब जगह तो स्क्वायर ही हो रही है ना, यहाँ भी तो स्क्वायर ही हो रही है, यहाँ भी तो स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, रूट नहीं है तो क्या हुआ, है ना। और यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस √5 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो इतना करने का जो था क्या,
इतना करने का जरूरत सर बिल्कुल ही नहीं था, हम तो इसे चुटकियों में ले आते। बस आपको इसको कॉन्जुगेट को लिखना है 3 माइनस रूट 5 और नीचे क्या लिखना है, इन दोनों का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5। बस आपका आंसर आ गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4। ठीक है ना, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बेहतरीन चीजें आपको सिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको सिखा रहा हूँ। देखो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वहां पर ले जाऊंगा। ठीक है, देखिए इस तरह से मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस आ गए, इस तरह से मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ गए। जैसे कि देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 3 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 3। ठीक है ना, रूट 3 माइनस 3। इस तरह से क्वेश्चंस आपको आ गए तो क्या करोगे आप, क्या करना है सर, देखिए 3 कुछ नहीं है तो 1, 3 बाय 1 प्लस क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी रूट 3, नीचे हो जाएगी 3। अब देखो कितना फास्ट होता है, ऊपर हो जाएगा रूट 3, 3 माइनस रूट 3 और नीचे 9 में से 3 गया तो कितना हो गया 6। और यहाँ पर भी क्या होगा, ऊपर हो जाएगी आपकी, ऊपर हो जाएगी आपकी रूट 3 प्लस 3 और नीचे क्या हो जाएगी, नीचे आपकी माइनस 6 हो जाएगी, क्योंकि 3 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, है ना। कितनी फास्ट हो गई। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं क्या कर सकता हूँ इसे 3 बाय 1 प्लस रूट 3 बाय 3, इसे मैं करूंगा 3 बाय 6 यानी 1 बाय 2। ठीक है, माइनस रूट 3 बाय 6 माइनस रूट थ्री बाय 6 और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय 2। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये और ये कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 6 और 6 का यहाँ मैं यदि निकालूं 6 का एलसीएम क्या हुआ 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगी -2√3 -2√3। तो -2√3 और यहाँ पर 2 से 6 कट गया तो 3√3/3 और यहाँ भी √3/3। इसका मतलब ये से ये कट गया, आंसर क्या मिला, आंसर मिला सिर्फ 3। तो कितनी आसानी होगी, आसान हो गई ना, कितनी आसान हो गई। इस बड़े बड़े मैथ्स को आप आसानी से यहाँ पर फोड़ दिए, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा सम्स में देता हूं और इसे आप देखना कितनी जल्दी से आप कर लोगे, कितनी जल्दी से आप कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है √5 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है, माइनस 3√3। जो सवाल आपको देखकर डर लगता है, अरे ये तो एक पेज की सवाल है, उसे आप चंद सेकंडों में बना सकते हो, चंद सेकंड में आप बना सकते हो। ये 2√2 और नीचे क्या हो गए √5 प्लस √2, √3 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कितनी जल्दी मैं इसे फोड़ सकता हूं। यहाँ पर कॉन्जुगेट करना है, डायरेक्ट रैशनलाइज करना है, क्या करना है ध्यान से देखो, क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ पर √5 लिया और यहाँ पर क्या हो गया √3 प्लस √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, नीचे क्या हो गई 3 में से 2 गया 1। फिर यहाँ पर देखा, यहाँ पर हो गया 3 √3, यहाँ पर क्या हो जाएगी √5 माइनस √2। अब 5 में से 2 गया कितना हो गया 3 और ये 3 से 3 कट गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ क्या देख रहा हूँ 2√2 और यहाँ पर √5, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या -√3 और यहाँ पर क्या हो गया 5 में से 3 गया 2 और ये 2 से 2 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 √15 माइनस 5 2 जा 10, यहाँ पर माइनस √15, क्योंकि √3 इंटू √5 15, कल को ही बता दिया था कि इरेशनल नंबर 2 तो इंटू होंगे तो रूट रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ माइनस हो जाएगी 6। अब देखो सब चीजें यहाँ पर कट रही है, √6 प्लस √6 से माइनस √6,
-√15 से +√15, -√10 से +√10, आंसर कितना आ गया 0। आप यकीन मानो कि आपको ये मैथ करने में एक पेज लगती थी या नहीं लगती थी? लगती थी ना? तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरी बेसिक कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें। मैं छोटे से चीज को उठाकर एक राय से पहाड़ बना दूंगा, लेकिन आप उस राय को तो देखो, उस राय को भी तो देखना जरूरी है जिससे पहाड़ बन रही है। ठीक है ना? तो छोटी छोटी चीज, छोटी कंसेप्ट पर ही ध्यान देना है। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में आते हैं, है ना? तो इसे आप हल्के में ना ले, ये सारे एग्जाम्पल में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा 1/√9 -1/√8, ठीक है? फिर -1/√8 -√7, फिर प्लस 1/√7, 1/√7 -√6, फिर -1/√6 -1/√5 प्लस 1/√5 -1/√4। क्या करना है? बस चंद मिनटों में बनने वाली है, चंद सेकंडों में बनने वाली है। आप क्या करेंगे? नीचे देख रहे हैं सबके ऊपर, सबका अंतर क्या देख रहे हैं? 1। सबका अंतर क्या है? 1। सबका अंतर 1, सबका अंतर 1, सबका अंतर 1। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे कुछ भी बचने वाली नहीं है। सबका कॉन्जुगेट कर दीजिए तो क्या हो गया? +8। माइनस है, इसको हम करेंगे तो 8, ये प्लस होगी, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण फिर से माइनस हो जाएगा। ये प्लस, यहाँ √6 प्लस √6, फिर यहाँ देखो माइनस है यहाँ पर, तो ये √6 यहाँ प्लस होगी, लेकिन प्लस माइनस फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यहाँ प्लस, यहाँ √5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर √4। तो आप देखो यहाँ पर सारी चीजें आपको कटती हुए दिखाई दे रही है। ये से ये कट गया, -7 + 6, ये और ये कट गया, ये कट गया। क्या बचा है यहाँ पर? मैं देख रहा हूँ √9 यानी 3 और √4 मतलब कितना? 2, यानी आंसर कितना हो गया? 1। इसकी आंसर कितनी हो गई? प्लस है क्या? हाँ सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी? 5। आंसर क्या हो जाएगी? 5। ठीक है ना? क्योंकि इसका मैं रैशनलाइज करूंगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो ना आप कितने सेकंडों में आप क्वेश्चंस को फोड़ रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं आप फिर से एक न्यू कंसेप्ट की ओर। यहां से भी आप बहुत तेजी से मैथ्स को आप पकड़ में आ जाओगे। चलो मैं आपको बताता हूं कि इस तरह से मैथ्स होगी तो क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू कंसेप्ट है, ये अलजेब्रा के बेसिस पर है। आपको मिल गया √a प्लस √b, ठीक है ना? √a प्लस √b और नीचे मिला आपको √a माइनस √b, ठीक है? और यहां पर आपको क्या मिला? यहां पर मिला √a और यहां मिला माइनस √b और यहां पर क्या है? √a प्लस √b। इस तरह से चीजें यदि हो तो क्या होगी? आपको पता है ना कि यहां पर जब इसका मैं जब रैशनलाइज करूंगा, इसका जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो यहां पर इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? इसका यहां पर कॉन्जुगेट क्या बनेगा? मैं यदि यहां पर सॉल्व करूं तो यहां पर ऐसा बनेगा। आप ध्यान से देखना, √a प्लस √b है और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा? √a प्लस √b और नीचे क्या बनेगा? √a नीचे बनेगा आपका, नीचे √a माइनस √b और यहाँ क्या होगा? √a प्लस √b बनेगा, है ना? इसका मैं करूं, इसका मैं करूं तो वही होगा √a माइनस √b और यहाँ पर √a प्लस √b। इसका कॉन्जुगेट करूंगा, इसको रैशनलाइज करूंगा तो √b और यहाँ पर √a माइनस √b। तो अब देखो यहाँ पर चीजें कैसी क्रिएट हो रही है। इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो रहा है? ऊपर √a प्लस √b का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर और प्लस √a माइनस √b का क्या हो रहा है? b स्क्वायर और नीचे में क्या हो रही है? a माइनस b, a प्लस b, यानी यहाँ क्या होगा? यहाँ सिर्फ क्या होगा जल्दी से मुझे बता दो। यहाँ होगा a माइनस b, इस लाइन को अलग अलग करता हूँ, यहाँ पर इसके और यहाँ पर इसके, और यहाँ क्या होगा? a माइनस b।
अब क्या होगा सर, अब जो होने वाला है दोनों का एलसीएम a माइनस बी, दोनों का एलसीएम a माइनस बी, और यहाँ देख रहा हूँ रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो अब मुझे बता दो, मैंने आपको सिखाया है ना, मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बताया है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बताया है ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट ए का स्क्वायर लिखूंगा तो ए हो जाएगी, प्लस रूट बी का स्क्वायर लिखूंगा तो बी हो जाएगी, और नीचे क्या हो गया ए माइनस बी, नीचे क्या हो गया ए माइनस बी। तो इतनी मुझे करने की जरूरत थी क्या, इतने सारे रामायण लिखने की जरूरत थी क्या। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस फॉर्मूला की मदद से, मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला की मदद से, क्योंकि मुझे पता है कि ये माइनस कॉन्जुगेट होगा तो प्लस होगा, तो ये a प्लस रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और ये प्लस है कॉन्जुगेट होगा तो ये माइनस होगा, और दो ठो माइनस रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह की चीजें यहाँ पर बन जाएगी। तो क्यों ना हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखे a प्लस बी और नीचे यहाँ पर लिखे a माइनस बी, है ना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना कि नहीं, जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पर एक बेहतरीन कंसेप्ट बना कि नहीं बना, जल्दी से मुझे बताइए कि ये जो कंसेप्ट बना एक बेहतरीन कंसेप्ट बना, और इस तरह के मैथ से जो आप डरते थे वो मैथ आपको अब तुरंत, आपको देखते आप उसका आंसर दे दोगे, बिना पेन पेपर का आप आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो इस पर आधारित क्वेश्चंस देखो, इस पर आधारित आप एक क्वेश्चंस को देखो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यदि यहाँ पर इस तरह से दूं, मैं यदि यहाँ पर इस तरह से दूं √5 एग्जाम्पल देखें आप, और ये सम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भारी लगता था ना सर, आज के बाद से आपको भारी नहीं लगने वाली है। √7 माइनस √5, यहाँ पर √7 प्लस √5, ठीक है, प्लस यहाँ पर √7 प्लस √5, फिर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ √7 माइनस √5, ठीक है ना। मैंने इस तरह से ले लिया, तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या, मैं देख रहा हूं यहाँ पर, मैं सिंपल सा यहाँ पर क्या करूंगा a माइनस बी यानी 7 माइनस 5, और यहाँ पर क्या करना है मुझे 2, यहाँ पर क्या करना है 7 प्लस 5। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि 2 इंटू 12, और नीचे क्या हो गई मेरी 2, 2 से 2 कट गई, मेरी आंसर क्या आ गई 12। बताओ इतनी बड़ी मैथ की इतनी छोटी सी आंसर निकल के आ गई, वो भी चुटकियों में, ठीक है ना। तो ये होता है कंसेप्ट, ये यदि कंसेप्ट को आप सीख रहे हो, इस छोटी छोटी चीजों को आप सीख रहे हो, तो आप इस तरह के बड़े बड़े सम्स को आप फोड़ सकते हो, इस तरह के बड़े बड़े सम्स को आप फोड़ सकते हो। मान लो सर यहाँ यदि माइनस होता, यहाँ यदि माइनस होता तो क्या होता, आओ यहाँ यदि माइनस होता तो कैसी फॉर्मूला होती, यहाँ यदि ऐसा होता √a प्लस √b, सेम नीचे में भी √a माइनस √b, और यहाँ माइनस, अब यहाँ क्या हो गया √a माइनस √b, और नीचे क्या हो गया √a प्लस √b। तो मैं जानता हूं कि यहाँ पर इसका जब कॉन्जुगेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा √a प्लस √b। मैं बार बार आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और उसके शॉर्ट प्रोसेस को भी बता रहा हूँ। अब नहीं समझेंगे तो यहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रेट की थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करें, क्योंकि देखो ये कॉन्जुगेट होगा तो प्लस होगा ना, अब ये कॉन्जुगेट होगा तो माइनस होगा, यानी √a माइनस √b का क्या हो गया होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर फिर वही बात, यहाँ पर क्या हो जाएगी √a माइनस b, यानी यहाँ पर a माइनस b होगी, है ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर 4 इंटू 4ab होता है ना, क्या होता है 4ab, यानी क्या हो जाएगा 4√ab अपॉन क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी।
तो सर इस पर एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, मैं इस पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो यही मैथ्स है, इसी मैथ्स को मैं यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को क्या कर दूं, यहाँ पर माइनस कर दूं। यहाँ पर कर दिया मैंने √7 माइनस √5, यहाँ पर √7 प्लस √5। ठीक है ना, सेम है, सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसे माइनस कर दे रहा हूं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से, ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस क्यों, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ पर है √7 प्लस √5 और यहाँ पर मैं ले रहा हूं √7 माइनस √5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4√AB, यानी अंदर में क्या हो जाएगा 35 और 7 में से 5 गया तो कितना हो गया 2 हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2, अब 2 से 2 कट गई, आंसर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2√35। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√35, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है, जिसके कारण से 4AB होगा। ठीक है ना, आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4AB होता है। और नीचे AB क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है ना, उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पर ये भी आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ भी आ जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी का एलसीएम a माइनस बी। ठीक है ना, समझ में आया। तो चलिए फिर से चलते हैं न्यू कंसेप्ट की ओर, क्योंकि जब तक कि मैं कंसेप्ट को नहीं बताऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि आपको हर एक मैथ मुझे बतानी है, हर एक क्वेश्चंस का कंसेप्ट को मुझे बताना है। तो हेडिंग डाल लीजिए न्यू कंसेप्ट, क्योंकि बहुत सारी दोस्तों इंडाइसिस भी तो पढ़नी है, तो एक ना एक क्लास तो थोड़ी बड़ी हो ही जाएगी, क्योंकि मैं फिर नया कंसेप्ट के लिए दूसरे क्लासेस पर नहीं छोड़ सकता, है ना। न्यू कंसेप्ट देखिए, इसमें क्या करना है, जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चंस आती है, मैंने आपको एक बार बताया भी था, प्रीवियस ईयर के सेशन में बताया भी था। ये इस तरह से क्वेश्चंस यदि आती है 1/√A1, ठीक है, प्लस √A2, ठीक है, प्लस 1/√A2 प्लस √A3, इस तरह से चीजें चलती गई, इस तरह से चीजें चलती गई। और यहाँ पर प्लस में लिखाया √A(n-1) प्लस √AN। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या चीजें होती है, यहाँ पर आप देखो कि हमेशा जो बड़ी वाली चीज को कॉन्जुगेट करूंगा, जो बड़ी है यानी पीछे वाली बड़ी है वो क्या हो जाएगी आगे हो जाएगी, यानी A2 माइनस A1, हमेशा जो बड़ी संख्या है और नीचे प्लस है तो वो आगे हो जाएगी। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ A3 माइनस A2, इस तरह से संख्या आगे भी चलते जाएगी। इस तरह से संख्या जब आगे जाएगी तो मैं देख रहा हूँ कि an आगे आ जाएगी माइनस an-1। an-1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/डिफरेंसेस। और इसमें एक चीज होगी, इसका जो लास्ट वाला है, इसका जो लास्ट वाला यहाँ पर माइनस, और इसका पहले वाला, इसका क्या है पहले वाला यानी A1, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस होगी। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आती ही आती है। तो मैं आपको इस पर एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप प्लीज इसे बनाइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाती है ये। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया आपको 1/2 प्लस √5, 1/2 प्लस √5 प्लस
1/√5 प्लस √6, √5 प्लस √6, ठीक है, प्लस 1/√6 प्लस √7, ठीक है, प्लस इस तरह से चीजें आपकी चलती गई। और यहां पर क्वेश्चन दिया आपको √24 प्लस √25, ठीक है ना। इसमें क्या देख रहे हैं, ये दो आपको वर्ग लाने के लिए दिया है, क्योंकि दो का इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 5। और दोनों में से बड़ा कौन, पीछे वाला, तो हमेशा आगे वाला क्या होगा, हमेशा आगे वाला, यानी ये वाला क्या होगा। देखो यदि मैं बेसिक से जाता हूं, बेसिक से भी दोस्तों बहुत ही आसान है, बेसिक से भी बहुत आसान है। यदि मैं इसे कॉन्जुगेट करता हूं तो √5 माइनस क्या होगा 2 होगा, है ना, यहाँ 2 कर सकता हूँ और दोनों का डिफरेंस 1। मैं यदि बेसिक से जाऊं तो √6 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √6, बेसिक से जा रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक से पहले जा रहा हूँ और डिफरेंसेस रूल भी बताऊंगा, यानी √25 माइनस √24। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या माइनस हो रही है, यानी ये वाला इसके साथ माइनस, ये वाला इसके साथ माइनस, इसका मतलब शुरू का 2 बच गया और कटते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे चीज यहाँ पर क्या होंगे, आपको उल्टी कटती जाएगी, यानी सामने का बच जाएगा, ये भी कट जाएगी, यानी आप देख रहे हो कि 6 6 5 आगे भी इस तरह से कटती जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर बचा आपका 2, बराबर कितना हुआ 3। तो इसकी आंसर हो गई 3। अब यदि इसे डिफरेंसेस में निकालना चाहते हो, इसे आप डिफरेंसेस में निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, देखो 1 बाय डिफरेंसेस, दोनों का डिफरेंसेस कितना है 1 का, तो यहाँ पर मैं यदि निकालू तो 1/1 हो जाएगा। an यानी बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कौन है √5, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ा वाला लेता हूं, यहाँ पर क्या 1 बाय डिफरेंसेस, तो 1/1, बड़ा वाला कौन √25, छोटा वाला कौन 2। अब क्या हो गया 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो देखो फॉर्मूला से कितनी इजी हो गई ना, फॉर्मूला से कितनी इजी, आसानी से निकल गया। एक लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे क्या, एक और क्वेश्चन आप बनाइए, ये क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आप जरूर बना ले। देखिए 1 बाय √5 प्लस 1/√6 प्लस 1/√6 प्लस 1/√7, इस तरह से चीजें चलती जा रही है। 1/√7 प्लस 1/√8 प्लस इस तरह से चलती गई और यहां पर आ गई 1/√24 1/√25, ठीक है, प्लस 1/√25, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपकी चलती गई, ठीक है ना। यहाँ गलती हो गया लग रहा है क्या, यहाँ गलती हो गया, हाँ ये गलती क्वेश्चंस हो गया, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई। क्वेश्चंस 1/√8 प्लस 1/√9 प्लस 1/√9 प्लस 1/√10 प्लस 1/√10 प्लस 1/√11, इस तरह से आगे चलती गई और यहाँ मैंने खत्म कर दिया, प्लस 1/√24 प्लस 1/√24। दोनों का डिफरेंसेस कितना है 1 का डिफरेंसेस है, दोनों में कितने के डिफरेंसेस है 1 का डिफरेंसेस है, तो 1 अपॉन क्या 1, ठीक है ना। लास्ट वाले यानी √25 और फर्स्ट वाले यानी √8, तो कितने हो गए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 माइनस
2√2 यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मुझे कॉन्जुगेट भी नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ पर रेशनलाइज भी नहीं करना पड़ा, और वही हमारी पुरानी फॉर्मूला जो अलजेब्रा में हम लोग इस्तेमाल करते थे, जो सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल करते थे, वही फॉर्मूला यहाँ पर हमारी काम में आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन में देता हूं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है और सारी चीजें आप सीखते जा रहे हो। मैं एक भी चीज यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। देखो 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस यहाँ पर √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, इस तरह से प्लस 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 यहाँ पर हो गया आपका 1/√99 प्लस 1/100। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ भी डिफरेंसेस एक है मेरी, यहाँ भी डिफरेंसेस क्या है, एक है, तो 1/1, और यहाँ क्या हो गई मेरी √100 माइनस यहाँ पर √1, यानी यहाँ पर हो गया 10 - 1 = 9। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और है, जब मान लो कि सब प्लस माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, प्लस माइनस आ जाए तो क्या करना चाहिए, प्लस माइनस चीजें आ जाएगी तब आपको क्या करना होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने लिखा गया, प्लस माइनस यदि आ गई तो क्या करना होगा, 1/9 माइनस 1/√8 माइनस 1/√8 माइनस 1/√7 प्लस 1/√7 माइनस 1/√6। इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, एक प्लस एक माइनस की, एक प्लस की आ गई, एक माइनस की आ गई, √6 माइनस √5 फिर प्लस √5 माइनस √4। इस तरह से क्वेश्चंस आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह की क्वेश्चंस का सॉल्व देखिए, इसका भी वही फॉर्मूला 1 डिफरेंसेस। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, लास्ट वाले जो है आपके फर्स्ट वाले, यहाँ जो फर्स्ट वाले वो हो गए यहाँ पर √9। ठीक है, और लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है √4, तो यहाँ प्लस हो जाएंगे √4, वहां माइनस होता था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ दोनों का डिफरेंस इसमें एक देख रहा हूं, और यहाँ पर 3 प्लस क्या हो गया 2, यानी आंसर क्या 5। इसे मैं बेसिक से बनाऊं, इसे यदि मैं बेसिक से बनाऊं तब भी देखो सबको कॉन्जुगेट कर रहा हूं, यहाँ पर क्या हो गए √9 प्लस √8 माइनस यहाँ क्या होगी √8 और यहाँ माइनस ही हो गई √7, फिर यहाँ प्लस √7 और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा √6, यहाँ पर माइनस √6 प्लस होगा, यहाँ माइनस होने के कारण, यहाँ माइनस होने के कारण फिर से ये √5 माइनस ही हो जाएगा, फिर प्लस ये √5 प्लस क्या होगा √4। आप खुद ही देखो, आप खुद ही देख लो कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर √8 से कट रही है, √7 से कट रही है, √6 से √5 से क्या बचा यहाँ पर, यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा कितना बचा यहाँ पर 2, तो आंसर कितना हो गया 5। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही लंबी क्लास हो गई है। अब जो बचा है यहाँ पर इससे कुछ और भी सम्स है, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में सिखा दूंगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको क्लास कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अच्छी लगी या खराब लगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जो नए देख रहे हैं, जो नए व्यूअर है, उनसे मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए मेहनत लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।